अध्याय 8 चेतना की लहर, शिकागो भाषण की तैयारी। जब आत्मा जागती है तो पूरी दुनिया उसका रास्ता रोक नहीं सकती। और ये आत्मा थी भारत की, और उसका प्रवक्ता था स्वामी विवेकानंद। 1880 के दशक का भारत एक गुलाम देश, आत्मविश्वास से टूट चुका समाज और दुनिया भर में गरीबी और अंधविश्वास का प्रतीक बना हुआ था। लेकिन इस अंधकार में एक दीपक जल उठा था। नाम था स्वामी विवेकानंद, जिनकी आंखों में था सपना भारत की आत्मा को जगाना और उसे विश्व मंच पर सम्मान दिलाना। स्वामी जी ने एक दिन अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की समाधि के सामने बैठकर प्रण लिया, अब मेरा जीवन केवल भारत के लिए है, अब मेरा संन्यास भी राष्ट्र के लिए है। उन्हें पता चला कि अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म महासभा, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होने वाली है, पर वहां जाना आसान नहीं था। पासपोर्ट नहीं, पैसे नहीं, न कोई निमंत्रण और न कोई पहचान, लेकिन था कुछ जो इन सबसे बड़ा था, विश्वास और संकल्प। उन्होंने भारत में गांव-गांव जाकर लोगों से कहा, मैं भारत की आवाज को विश्व तक पहुंचाना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कुछ ने उनका उपहास किया, कुछ ने कहा यह भीख मांगने का नया तरीका है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी आंखों में जलता हुआ तेज देखा और चुपचाप अपना सब कुछ उनके कदमों में रख दिया। जब वे अमेरिका पहुंचे तो एक नया झटका उनका इंतजार कर रहा था। शिकागो सम्मेलन में प्रवेश के लिए कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं था। कई बार ठुकराए गए, कई दरवाजे बंद हुए, ठंड थी, तन पर एक पतली चादर और जेब खाली। और तभी एक महिला, मिस हेल, उनकी वाणी और विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने न केवल उन्हें अपने घर में स्थान दिया, बल्कि सम्मेलन में शामिल होने की राह भी बनाई। तैयारी एक युद्ध जैसा। अब बारी थी बोलने की। स्वामी जी ने अपनी आत्मा की गहराई से वेद, उपनिषद, गीता और भारत के आदर्शों को उठाया, उन्हें अंग्रेजी में सजाया और हर शब्द को आत्मा से जोड़ा। वो मंच सिर्फ एक भाषण का नहीं था, वो मंच था हजारों वर्षों की भारतीय चेतना की पुकार का। स्वामी जी हर रात खुद से सवाल करते, क्या मैं तैयार हूं भारत की सच्ची तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए? और उत्तर हमेशा आता, हां, मैं भारत हूं, मैं तैयार हूं। शिकागो के मंच पर खड़े होने से पहले स्वामी विवेकानंद ने जो संघर्ष किया, वो केवल यात्रा नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक क्रांति की तैयारी थी। वो एक साधु नहीं, एक जागृत भारत का प्रतिनिधि बनने जा रहे थे। आगे के अध्यायों को सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद की पूरी सीरीज मुफ्त में सुनें। धन्यवाद।